हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सबको गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और वीडियो मैं 2-3 दिन में डाल रही हूँ, यानी कि बुधवार की वीडियो है। और काफ़ी टाइम लगा मुझे आज ये वीडियो डालने में फ्रेंड। मेरे फ़ोन में ना पता नहीं क्या हो रहा है, स्पेस ही नहीं है। मेरा फ़ोन ना ख़राब हो रहा है, वीडियो नहीं बन पा रही है। आपने देखा है मैं जो छोटी छोटी क्लिप डालती हूँ वो भी आज नहीं डाली है, क्योंकि फ्रेंड इसी वीडियो बनाने में मेरा कहते हैं ना बहुत टाइम ख़राब हो गया। 2-3 दिन तो मेरे ऐसे चले गए, इसे पता नहीं क्यों नहीं एडिट हो रही, क्यों नहीं वॉइस ओवर हो पा रही है फ्रेंड। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। एक तो मेरा फ़ोन ही ख़राब हो रहा है और अभी मिजान भी नहीं है फ़ोन लेने का है। और पता नहीं क्या हो रहा है फ़ोन में। 3 दिन लग गए मुझे इस वीडियो करने में। जैसी हो रही है फ्रेंड, आप लोगों को अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो मैं पहले से ही बता देती हूँ, इसमें छोटी छोटी क्लिप नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ना ख़राब हो रहा था। तो फ्रेंड यही वीडियो जो आप लोगों को मैं दोबारा से बोलती हूँ अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम हो गया है, मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि बिस्तर में से निकलने से ना पहले रेडी ही होना पड़ता है, क्योंकि बाहर हमारे खुला है, बिल्कुल गेट खोलते ही एकदम हवा लगती है बहुत ठंडी ठंडी। तो देखिए 5:10 हो गई है, 10 मिनट लग गई हैं मुझे कपड़े वगैरह पहनने में, आलकस वगैरह उतारने में। तो सीधा मैं बाहर आ गई हूँ और मुँह धोने लगी हूँ, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी आंखों पर लगेगा ना तो आँखें जल्दी खुल जाती हैं। तो मुँह धोने के बाद मैं अपने लिए करने लगी हूँ गुनगुना पानी। तो गुनगुना पानी करने के बाद मैंने अपने हस्बैंड की रख दी है चाय बनने के लिए। तो चलिए फटाफट से चाय बनेगी, इतने हम पानी पी के आ जाएंगे अंदर। और मैं घुट घुट करके पीती हूँ। और फ्रेंड मैं बता रही थी आप लोगों को, सुबह के टाइम में ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है। गर्मी में तो अच्छा लगता है, पर जो ठंड होती है ना एकदम सीधी हवा लगती है। मैं बाहर ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ एक्सरसाइज वगैरह, पर बाहर ना फ्रेंड बहुत ठंडी हवा चल रही है, बाहर बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मेरे से। और अभी हस्बैंड ने पन्नी भी नहीं टांगी है, वरना तो मैं गेट के आगे जो पन्नी डल जाती है ना हमारे, तो उससे थोड़ी बहुत हवा रुक जाती है। अभी 1-2 दिन में इन्हें टाइम भी नहीं लग रहा है, यूँ कहते 1-2 दिन में टांग दूंगा। तो मैं कमरे में ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, थोड़ी बहुत ही करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चों का भी अभी 8 सवा 8 बजे तक का स्कूल हो गया है। अभी बता रहे थे बच्चे मम्मी और टाइम लगेगा अभी देर से होने में, क्योंकि अगर बच्चों का देर से स्कूल हो जाता है तो थोड़ा बहुत हमें भी टाइम मिल जाता है फ्रेंड। ये रात के बर्तन थे, सारे वॉश करे हुए रखे थे, तो इन्हें अपनी अपनी जगह पे लगा देती हूँ। गैस पे मार दिया एक सूखा सा कपड़ा, क्योंकि मैं रात को तो साफ़ करके सोती हूँ, बस बर्तन कभी कभी छोड़ देती हूँ कि मेरा मन नहीं करता। तो चलिए नाश्ते की भी तैयारी करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों गोभी के फूल ले लिए हैं और कट कर कर इसे नमक गेर कर पानी में, गुनगुने पानी में ना रख दूँगी, क्योंकि होता है ना, एक तो ये चीज़ें बादी नहीं करती हैं। अगर इसे आप गुनगुने पानी में नमक डाल के धो लेते हो ना, जो गोभी की सब्जी होगी, पराठा हो गया, जो यूँ कहते हैं ना हाथ पैर फूल से गए, वो नहीं होता है इसमें। बहुत अच्छी रहती है अगर इस तरह बनाते हैं गोभी के पराठे, गोभी की सब्जी भी। मैं गोभी की सब्जी भी ऐसी ही बनाती हूँ, नमक के पानी में पहले भिगो के रख देती हूँ। तो यहाँ मैं सब्जी वगैरह कट करने लगी थी, इतने गोभी धनिया वगैरह साफ करी, इतने मेरे हस्बैंड जा लिए। तो उनके जाते ही मैं झाड़ू तो लगा नहीं सकती थी फ्रेंड, ड्रेस रह गई थी रात, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था ड्रेस प्रेस करने का। तो अब मैं कर रही हूँ, इतने मैंने कहा 10-15 मिनट भी लगे जाएगी और ड्रेस भी आराम से प्रेस हो जाएगी। तो यहाँ बैठ गई हूँ मैं प्रेस करने फटाफट से बच्चों की ड्रेस पे, क्योंकि बुध वाला दिन है, वाइट ड्रेस का टर्न होता है बच्चों का। तो दोनों बच्चों की वाइट ड्रेस है, पैंट सेट। तो चलिए बच्चों के यहाँ लगभग कपड़े प्रेस हो गए हैं, उसके बाद अपनी झाड़ू वगैरह हम लगानी शुरू करेंगे, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट का रेस्ट भी तो देना होता है। एकदम हस्बैंड के जाते ही झाड़ू नहीं लगाती हूँ मैं, ये हस्बैंड के जाने से पहले कभी कभी पहले भी लगा लेती हूँ, बाद में भी लगा लेती हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। और फटाफट से यहाँ लगा देती हूँ झाड़ू। देखिए दोनों बच्चों के कपड़े भी निकाल के मैंने प्रेस करके रख दिए हैं, और हस्बैंड का बिस्तर भी उठा दिया था, क्योंकि बेटा बड़े पापा के पास लेटता है नीचे, अब ऊपर नहीं लेटता है वो, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाता है सफाई करने का। अगर बेटा नीचे लेटता था तो फिर बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पाती थी। तो यहाँ देखिए रूम में और किचन में मैं झाड़ू लगाने के बाद बाहर आ गई हूँ। तो
सारे चौक में झाड़ू लगाने के बाद फटाफट से कूड़ा भर दूंगी और यहाँ से कूड़ा भरने के बाद सीधा जाऊंगी मैं पोछा लगाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम है मेरे पास तो मैं लगा लेती हूँ, सुबह सुबह सफाई कर लेती हूँ। बस पूजा बाद में होएगी आज बच्चों के जाने के बाद। जब मुझे सफाई करनी होती है ना तो मैं पूजा बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ, और जब मुझे सफाई नहीं करनी होती तो झाड़ू निकाल के मंदिर के आगे पोछा लगा के मैं पूजा कर लेती हूँ पहले। तो आज मैं लगा रही हूँ वाइफर से पोछा फ्रेंड, क्योंकि बैठ के मेरे से आज पोछा नहीं लग रहा। मेरी ना कमर में पेन है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 दिन से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो यहाँ मैं वाइफर से फटाफट से लगा देती हूँ पोछा। उसके बाद अपना क्या कहते हैं नहाने जाएंगे और वाश बेसिन वगैरह भी धोएंगे, क्योंकि नहाने से पहले मुझे ये जो जो छोटे मोटे काम होते हैं ना फ्रेंड, मैं सारा कर लेती हूँ। और यहाँ देखिए रूम में लग चुका है अच्छी तरह से, 2-3 बार लगाया है मैंने, पोछा लग गया। और लाइट कर दी है बंद, क्योंकि अभी गुड़िया सो रही है और बेटा भी नीचे है। तो रूम में लगाने के बाद सीधा किचन के लिए धो के ले आई हूँ मैं फटाफट से, और चौक में भी लगा दूंगी, क्योंकि वाइफर से ना थोड़ा जल्दी भी काम हो जाता है और घर साफ़ सुथरा भी लगता है। अगर मुझे गंदा लगेगा शाम को मैं एक वाइफर में लेके फेर दूंगी, वैसे तो साफ़ ही रहता है, क्योंकि अभी ठंडा मौसम है और इतनी धूल मिट्टी वगैरह भी नहीं उड़ती है, तो इसके लिए इसलिए साफ़ रहता है घर। तो यहाँ मैं फटाफट से वाश बेसिन धो देती हूँ, क्योंकि अभी देखिए ठंडा ठंडा मौसम है और लगभग अभी 6 बज गए हैं मुझे ये सारा काम निपटाने में, और अभी 6-6:15 बज गए होंगे जहाँ तक है। तो यहाँ मैं फटाफट से वाश बेसिन धो देती हूँ और यहाँ पे वाइफर भी कर दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ सारे में गीला हो गया ना, कि मैंने वो करा है। तो यहाँ फटाफट से वाइफर फेर दूँगी, और हवा चल रही है ना तो जल्दी सूख जाएगा, इतने में नहा के आऊँगी। तो चलिए नहाने चलते हैं फटाफट से, पायदान और रसोई में गद्दी बिछा देते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ और ठंडे ठंडे मौसम हो रहा है बहुत, और मैं गर्म पानी से नहाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे अन्नपूर्णा के व्रत पूरे हो गए थे। उसके बाद मैं गर्म पानी से नहाना शुरू कर दिया है मैंने। और यहाँ फटाफट से देखिए मैं कार्डिगन और गोले का तेल वगैरह लगा लेती हूँ, और हल्की सी लिपस्टिक और बिंदी लगा के सीधा किचन में जाऊँगी। तो यहाँ कसने लगी हूँ गोभी, और दोनों गैस पर रखा है पानी गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चे नहाएंगे एक एक करके। बेटा भी उठ के आ गया है नीचे से, दोनों बच्चे गर्म पानी में नहाते हैं, मैं भी गर्म में नहाती हूँ। बस हस्बैंड नहाते हैं ठंडे पानी में, क्योंकि फ्रेंड मेरी कमर में पेन होता है और पैरों में दर्द रहता है, इस वजह से ना मैं ना गर्म पानी में नहाती हूँ। व्रत थे जब तक तो मैं ठंडे पानी में मोटर चला के, और गुनगुना ही आता है मोटर चला के भी पानी, तो उससे नहाती थी। अब मेरे व्रत पूरे हो गए हैं तो मैं नहाती हूँ गर्म पानी में। तो यहाँ बनाने लगी हूँ नाश्ता। गोभी मैंने कद्दूकस कर ली है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ डाल दिया है रिफाइंड ऑयल 1 चम्मच। उसके बाद डाल रही हूँ जीरा। अब जीरे के बाद डाल दूँगी जो गोभी हमने कद्दूकस करी हुई थी वो। ऐसे गोभी के पराठे बनाते हैं ना फ्रेंड, बहुत अच्छे बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करोगे तो एक कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ देखिए मैंने सारी गोभी जो कद्दूकस करी हुई थी कढ़ाई में डाल दी है। उसके बाद कस दिया है आधा पीस अदरक का, यानी कि जो थोड़ा बहुत होता है ना, ठीक रहता है, गोभी नुकसान नहीं करती है फिर। उसके बाद फटाफट से हम इसमें मिला देंगे, और अभी काट लेंगे हरी मिर्च। तो मैं काट के नहीं रखती हूँ, मैं साथ के साथ तैयारी करती चलती हूँ। देखिए थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है, क्योंकि हींग ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे जो हींग ना पेट के लिए भी ठीक रहता है और खाना हजम करने में भी अच्छा रहता है। उसके बाद एक हरी मिर्च काट देती हूँ। हरी मिर्च काटने के बाद इसमें डालती हूँ धनिया पत्ती। बस अभी इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करा है फ्रेंड, आप लोगों ने भी देखा है अभी। तो इसे हल्का सा रोस्ट सा कर लेंगे, यानी कि जो इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है ना वो सब सूख जाएगा। तो चलिए हमारी गोभी भुन चुकी है, बच्चों का भी दूध हो गया है हल्दी डालकर। तो बच्चों को दूध देने के बाद मैं गोभी भी उठा के ले आई हूँ बाहर से। बाहर मैंने ना खुले में रख दी थी गोभी, यानी कि मशीन पर, जिससे जो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना तो जल्दी ठंडी हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड करने शुरू कर दिया। आटा भी मैंने पहले ही लगा लिया था, गोभी भुन रही थी जब ही। तो उसके बाद डाला है नमक, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो सारे मसाले मैंने बाद में ही मिलाए हैं, देख सकते हो जब बिल्कुल गोभी ठंडी ठंडी हो गई है। तो अब इसमें मसाला अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने गैस भी जला ली है, साथ
साथ के साथ, क्योंकि अब फटाफट से हम सेकेंगे बच्चों के लिए, सबके लिए गोभी के पराठे, सबका नाश्ते का काम हो जाएगा इसमें। ये देखने में थोड़ी लगती है और जो भरी जाती है ना, काफ़ी गोभी भरी जाती है। तो सबसे पहले हम सेकेंगे गाय माता का एक पराठा, क्योंकि गाय माता का पराठा चीनी से निकलेगा। और गोभी भी रख देती, पर मैंने सोचा चीनी से ही निकाल देती हूँ और मैं साथ के साथ दे देती हूँ फ्रेंड। हमारे बराबर में गाय भी है, बछिया भी है। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से ले ली है। 2-2 चम्मच में गोभी का मसाला भरूंगी, यानी कि पेस्ट। देख सकते हो 2.5 चम्मच ही डाल दिया है, 2 कह रही हूँ। और देखिए अब इसमें आराम से सबका काम हो जाएगा। 2-2 पराठे बच्चे लेके जाएंगे, खाते तो मुश्किल ही हैं बच्चे, वरना तो दूध बिस्कुट वगैरह ले लेते हैं या खाली दूध भी ले लेते हैं। वो खाते नहीं है, सुबह सुबह उन्हें बहुत कम भूख लगती है फ्रेंड। तो यहाँ बेटा मेरा चने और मूंग दाल होती है ना, वो हरे वाली, वो वाली दाल भिगोती हूँ, वो खा लेता है सुबह के टाइम में। और 2-1 बादाम ले लेता है। तो बेटा तो वो खा लेता है, गुड़िया नहीं लेती है मेरी कुछ भी। मैं कहती हूँ बिस्कुट वगैरह ले लो, पर ना वो खाती ही नहीं है कुछ भी। तो यहाँ देखिए गाय माता का पराठा निकल गया है और उस पर चीनी रख के अग्नि जमा दी है। तो फटाफट से सबके लिए बनाते हैं नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के बाद सबके बच्चों के और इतने हस्बैंड भी आ जाएंगे, इतने मैं पूजा वगैरह करके हटूंगी। तो चलिए फटाफट सेक लेते हैं पराठे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से गोभी के पराठे बना रही हूँ और फुल्ले फुल्ले बन रहे हैं। देख सकते हो आप कितना अच्छे तरीके से फूल रहा है। और सारे पराठे मेरे गोभी के बनाऊँ या मूली के, किसी भी चीज़ के मैं पराठे बनाती हूँ ना फ्रेंड, मेरे सारे पराठे फूलते हैं। और सब कहते हैं मूली भरते हैं तो फट जाते हैं, अगर ऐसे पराठे बनाओ ना फ्रेंड कभी भी नहीं फटते हैं। और आप लोगों ने देखा कितना अच्छा बना है। और ऐसे ही मेरे सारे पराठे बनते हैं। तो आलू के पराठे कुछ ज़्यादा ही सबको पसंद है। ये आलू के पराठे हो गए, आलू की पूरियाँ होगी। और आलू की पूरियाँ तो ऐसी बन के आती हैं फ्रेंड, फुल्ली फुल्ली सी, बहुत अच्छी। एक भी पूरी ऐसी नहीं है कि फटती हो, बहुत अच्छी बनती है अगर ऐसे ही बनाते हैं तो यहाँ फटाफट से सारे पराठे मैं अभी सेक दूंगी फ्रेंड, गोभी के पराठे। क्योंकि अगर इनने एक बार भी रख दी ना तो ये पानी छोड़ देगा। और मैं इतने ही बनाती हूँ फ़िलहाल, नाश्ते में काम हो जाए सबका। तो ये देख सकते हो आप, ये भी कितना अच्छी तरीके से फूल रहा है पराठा। तो चलिए फटाफट से हमारे लगभग सारे पराठे सीख गए हैं। और अभी टिफ़िन में नहीं लगाऊंगी फ्रेंड, अभी ने थोड़ी देर खुले ही छोड़ूंगी पराठों को। इतने गुड़िया के बाल बांध के आऊँगी, क्योंकि गुड़िया के बाल बांधने हैं अभी मुझे। और गुड़िया मेरी 2 चुटिया करके जाती है और उसके ना बाल बहुत उलझते हैं, हल्के बाल है ना बहुत, अगर हल्के से भी खिंच जाते हैं ना रोने लग जाती है। मैं बहुत ध्यान से उसकी चुटिया बनाती हूँ। उसे ना थोड़े से ना लंबे बालों का बहुत शौक है। मैं कहती हूँ गुड़िया भी नहीं, पर होता है ना किसी किसी बच्चों को लंबे बालों का शौक। मेरे भी बाल काफ़ी अच्छे थे, पर अब बहुत टूटते हैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फटाफट से गुड़िया के बालों की 2 बना दी है चोटियाँ। टाइम दिखाती हूँ आप लोगों को कितना हो गया। देखिए 8 बज रहे हैं, पूरे 8-10 तक मेरे बच्चे निकल जाएंगे, पूरे 8 बज चुके हैं। तो चलिए फटाफट टिफ़िन लगाते हैं इनका चल के रसोई में। तो आ गई हूँ यहाँ पे मैं किचन में। तो बच्चों के लिए बटर पेपर पे 2-2 पराठे पैक कर देंगे और सॉस रख देंगे। तो बस फिर मैं जाऊँगी सीधा यहाँ से पूजा करने के लिए, क्योंकि अभी मेरी पूजा भी रह रही है। मैं बेटे से फिर पूछ रही हूँ, खा ले भाई, मना कर रहा है। क्या होता है ना बच्चों को लगती नहीं सुबह सुबह में भूख। और स्कूल तो अब और देर से हो जाएंगे, बच्चे बता रहे थे मम्मी 9:30 का टाइम हो जाएगा स्कूल का। कहते हैं ना बच्चे सुबह चले जाते हैं फिर काम निबट जाता है टाइम से, और देर से जाते हैं फिर सारा ही काम रह जाता है। कितना काम कर लेंगे, सफाई वगैरह कर लेंगे किचन का तो फिर भी जू का तू रह जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने टमाटर सॉस कर दिया है और पराठा भी रख दिया है। तो चलिए दोनों बच्चों का लंच पैक हो गया है। अब दोनों को भेजने के बाद हम अपनी करेंगे पूजा। देखिए 8-10 हो गए थे, दिखाती आपको 8-5 ही हुए थे। इतने नीचे जाएंगे इतने 8-10 हो जाएगी। तो चलिए फटाफट इन्हें बाय करके अपना करते हैं पूजा अब। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा चल रही है, गणेश जी की आरती चल रही है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं हम पूजा।
तो पूजा करने के बाद सीधा मैं महारानी में जाऊंगी दीवा जलाने के लिए। तो लड्डू गोपाल की, माधव की, सबकी आरती करूंगी, क्योंकि मेरे मंदिर छोटा सा ही है, उसमें भी मैं लड्डू गोपाल को, माधव का बिठाए रखती हूँ। क्योंकि जब मैं नाश्ता बनाने गई थी ना फ्रेंड, अपने माधव लड्डू गोपाल को नहलाकर और दीवा बत्ती बना कर गई थी, क्योंकि इनके जाते ही बच्चों के मुझे पूजा करनी थी। और पूजा में ना फ्रेंड टाइम लग जाता है, नॉर्मली 1 घंटा लग जाता है मुझे पूजा करने में। जैसे माधव को नहलाना, लड्डू गोपाल को नहलाना, इनका श्रृंगार करना, फिर आरती करनी, फिर बाबा शाम की आरती करनी, पूरे घर में धूप घुमानी, दीवा, महारानी पे दीवा बत्ती जलानी, फिर 1 घंटा नॉर्मली है फ्रेंड मेरी पूजा में। और जब अन्नपूर्णा के थे, जब 1.5 घंटा नॉर्मली लग जाता था, क्योंकि कथा पढ़नी पड़ती थी उसमें। तो यहाँ देखिए अब मैं शालिग्राम जी भगवान जी पे चंदन का टीका और माँ पे सिंदूर का टीका लगाकर आरती कर लूँगी फटाफट से, और सीधा हम जाएंगे यहाँ से किचन में, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं मेरे और लगभग बज गए हैं 8:30। 8:30 से भी ऊपर ही टाइम हो रहा है। तो फ्रेंड नाश्ता मैंने बना लिया था, जब भी बता रही थी आप लोगों को। तो फ्रेंड यही इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी फ्रेंड। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और जो न्यू हो फ्रेंड, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड। आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दोगे तो मैं भी कामयाब हो जाऊँगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, सबको राधे राधे।